हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम डिफेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएसबी इंटरव्यू एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो भी आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ऑल डिफेंस रिटन एग्जामिनेशंस लाइक एफ कैट, एनडीए, सीडीएस, आई नेट एंड टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशंस, इसके अलावा जो भी आप तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो प्लीज़ सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए एंड ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की आपके एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और सभी टेक्निक, सभी टेस्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल डिफेंस रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट एंड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एसएसबी एंड एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। Question number one is, which submarine has been commissioned to the Indian Navy under Project P75? यानी कि अभी हाल ही में अंडर प्रोजेक्ट P75 इंडियन नेवी में एक सबमरीन को कमीशन किया गया है, तो इस सबमरीन का क्या नाम है? ओके, तो देखिए अभी हाल ही में अंडर प्रोजेक्ट P75 आईएनएस कारंज को कमीशन किया गया है इनटू द इंडियन नेवी। राइट, आईएनएस मींस इंडियन नेवल शिप, और ये एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। ये थर्ड कमीशन है इस क्लास का। इससे पहले दो और सबमरीन्स स्कॉर्पियन क्लास की इंडियन नेवी में कमीशन हो चुकी हैं और इसको मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फोर्सेस में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड में जो भी शिप्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स या मिसाइल्स एक्सेट्रा ये कमीशन होते हैं या इंडक्शन होता है, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently DRDO has test fired which air to air missile from whole Tejas aircraft successfully? यानी कि अभी हाल ही में DRDO मींस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एयर टू एयर मिसाइल का होल तेजस, जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, इससे इस मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है। तो ये कौन सी मिसाइल है? ओके, तो देखिए अभी रिसेंटली होल तेजस, जो कि इंडिया का एक इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशीकरण से बनाया गया एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये एक लाइट कॉम्बैक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इससे अभी हाल ही में फिफ्थ जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है और ये मिसाइल राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड की गई है और ये एक इजराइल की कंपनी है। ये राफेल, फ्रांस वाला राफेल नहीं है, ये एक इजराइल की कंपनी है विच मेक डिफेंस इक्विपमेंट्स। ऑलराइट, और देखिए ये इजरायली एयरफोर्स की एक मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल एयर टू एयर मिसाइल है और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड गाइडेड मिसाइल है। ओके, तो देखिए इस मिसाइल का हमारे इंडिजीनियसली बिल्ट होल तेजस के द्वारा इसको फायर करना, इसका सक्सेसफुली परीक्षण होना इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में एक इजाफा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और होल तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। राइट, दिस क्वेश्चन टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और देखिए इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस लाइक ऑस्कर अवार्ड्स, ग्रेमी अवार्ड्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स, इन सभी पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं और इन सब की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, ऑपरेशन कोजीत हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू काउंटर कोरोना पेंडेमिक? यानी कि अभी हाल ही में कोजीत एक ऑपरेशन का नाम है जिसको कि कोरोना महामारी को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ओके, तो देखिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों के द्वारा मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है टू काउंटर कोरोना पेंडेमिक और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कोजीत। ओके,
इस ऑपरेशन के अंडर तीनों फोर्सेस हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखेंगी और कोविड बेड्स प्रोवाइड कराती रहेंगी। ऐसा करने से सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर जो दबाव बनता है उसमें काफ़ी उनको रिलैक्सेशन होगा, यानी कि वो दबाव काफ़ी कम होगा, तो इससे इफ़िशेंसी अच्छी रहेगी। एंड इसके अलावा जो अभी करंट सर्विसमैन हैं डिफेंस फोर्सेस के और जो एक्स सर्विसमैन हैं, यदि इनको भी कोरोना हो रहा है तो ये अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स जाएंगे और वहाँ पर और पब्लिक बढ़ेगी, सिविलियन पब्लिक और ये पब्लिक, राइट। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए इन तीनों फोर्सेस ने अपने खुद के हॉस्पिटल्स बनाए हैं ऑफ 400 एंड 500 बेड्स। तो ये जो भी करंट सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन हैं जो भी इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनके टच में आ गया है ये बीमारी, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए ये इन हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो सिविलियन हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो भीड़ बढ़ने वाली थी और जो वहाँ पर प्रेशर बनने वाला था, जो दबाव बनने वाला था पेशेंट्स का, वो कम हो जाएगा। सो दिस ऑपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो इट। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज से जो भी मेडिकल एड प्रोवाइड कराई जा रही है, लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड क्रायोजेनिक कंटेनर्स, और इसके अलावा जो भी मेडिकल एड प्रोवाइड कराई जा रही है उसको इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स अदर कंट्रीज से इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और इंडियन नेवी के शिप्स अदर कंट्रीज से इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और इंडियन आर्मी के जो व्हीकल्स हैं वो रेलवे स्टेशन से और हॉस्पिटल्स तक इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो कोरोना महामारी में इस बीमारी को काउंटर करने के लिए इस फाइट में इन तीनों फोर्सेस का बहुत ही बड़ा योगदान है, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन कोजीत इज बीइंग कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स जॉइंटली, राइट। लेट्स मूव ऑन। और देखिए प्लीज़ आप वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर किया करिए, बिकॉज आई हैव सीन कि अभी मैंने वीडियो बनाई है 2 दिन पहले ही और 2 दिन के बाद कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, जबकि मैं 2 दिन पहले ही उस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वीडियो इज़ नॉट बीइंग शेयर्ड। ओके, तो आप प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिए, राइट। Question number 4 is Varuna, a joint military exercise has been conducted between India and which country? यानी कि वरुणा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और एक दूसरी कंट्री के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये दूसरी कंट्री कौन सी है, राइट। तो देखिए वरुणा इंडियन एंड फ्रेंच नेवी के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है और इस बार ये 25 अप्रैल टू 27 अप्रैल 2021 तक कंडक्ट कराई गई थी और ये अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई थी, राइट। और इस बार ये इसका 19वां एडिशन था, यानी कि 19वां संस्करण था। ओके, ये जो भी पॉइंट्स हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कवर करे हैं इन सभी से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक कौन सी एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में, व्हाट वाज द वेन्यू, व्हाट वाज द एडिशन, व्हाट वाज द डेट और एक्सरसाइज का क्या नाम है, कौन सी एक्सरसाइज है। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो इट। ओके, ये आपके एग्जामिनेशंस में ये सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन। Question number 5 is which is the first unit of indigenously built ALH Mark III helicopters commissioned to the Indian Navy? देखिए अभी हाल ही में इंडियन फोर्सेस का जो एक हेलीकॉप्टर है होल ध्रुव, इसका जो मार्क 3 वर्जन है जो कि नेवी के लिए है, ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, राइट। तो इसकी एक यूनिट को इंडियन नेवी में अभी हाल ही में कमीशन किया गया है और ये एक पहली यूनिट है जो कि इंडिजीनियसली बिल्ट यानी कि स्वदेशीकरण से बिल्ड किसी हेलीकॉप्टर की यूनिट है। ओके, तो इस यूनिट का क्या नाम है, ये क्वेश्चन है, राइट। सो रिसेंटली एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 जो कि एक इंडिजीनियसली बिल्ट हेलीकॉप्टर है, इसकी पहली यूनिट कमीशन की गई है इंडियन नेवी में और इस यूनिट का नाम है INAS 323, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 323। ओके, और इसको गोवा के INS हंसा में कमीशन किया गया है। INS हंसा इंडियन नेवी का एक एयर स्टेशन है एंड दिस इज ए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्च ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोस्टल सर्विलांस। इस यूनिट के इंडियन नेवी में कमीशन होने से इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। So this is a very very important question and not only a question but this is very important for Indian Navy and Indian Defense Forces, right। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे और इससे पहले भी हम जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं रिलेटेड टू डिफेंस वो हम कवर कर चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और आपके लिए क्वेश्चन है कि वरुणा जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है
ये किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बड़े आसानी से दे देंगे। एंड इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपके एसएसबी इंटरव्यू एंड ऑल डिफेंस रिटन एग्जामिनेशंस के लिए टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। एंड अभी आप एंड स्क्रीन पर जो वीडियोस देख रहे हैं, दीज ऑल वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएसबी एंड रिटन एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।